अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज दिसंबर के हवाले से बाबरी मस्जिद को हर साल याद करते हैं। उसी की कड़ी 6 दिसंबर सियाह दिन मनाना मुसलमानों की मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ़ जमातें और अपने जो है तो इस्लामी मौक़िफ़ का ख़याल करते रहना वक्तन फ़वक्तन। तो उसी मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए या पेश करने के लिए हमारे दरमियान शहर औरंगाबाद की एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम हाफ़िज़ इकबाल अहमद अंसारी साहब है। आप जो है तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र के सदर भी है और मरकज़ी मजलिस वफ़ाक़ुल उलमा व अइम्मा महाराष्ट्र के कारगुज़ार सदर भी है और मोहतरम जमीयतुल उलमा अरशद मदनी शहर औरंगाबाद के नायब सदर भी है। ये मोहतरम का तारुफ़ है और मैं मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो सवालात है उसका जवाब देंगे। तो मेरा पहला सवाल हाफ़िज़ इकबाल अहमद अंसारी साहब से ये है कि बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम, आपने जो सवालात पूछे हैं, जो सवाल पूछे हैं, ये बड़ा तफसील तलब है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मिल्लत का शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो इससे वाकिफ़ नहीं होगा। बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत मुख्तसर में ये है कि बाबरी मस्जिद अपनी ज़ाती ज़मीन पर बनाई गई, नाजायज़ या गसब की हुई ज़मीन पर बनाई गई नहीं थी। उसके सारे शवाहिद रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है और हमारा मानना ये है कि उसकी हैसियत हमारे नज़दीक मुख्तसर ये है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इसी से रिलेटेड जो आपने बात कही है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेंगी, तो जो 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसके बाद क्या मुसलमानों का अदलिया पर एतमाद मुतज़्ज़ल हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का जो आपने तज़किरा किए, मैं बड़े एहतराम से कहता हूँ कि 9 नवंबर हमारे लिए सियाह दिन की हैसियत रखता है और 9 नवंबर को जो फ़ैसला तो नहीं आया है, वो एक समझ लीजिए कि दादागिरी से या गुंडागर्दी से एक चीज़ मुसलमानों पर थोप दी गई और वो दिन है और आज का दिन है पूरी दुनिया में जो शीशालेदरी इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की हुई है, वो नाकाबिले बयान है। और हमारा नहीं बल्कि यहाँ की जो इंसाफ पसंद बिरादरान वतन है उनका भी उस दिन से सुप्रीम कोर्ट पर से मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ चुका है। जी, इसी मेरा मोहतरम आपसे इसमें एक और सवाल ये भी है कि जो फ़ैसला हुआ और आपने इस पर जो तबसरा किए, उसी हवाले से एक बात ये भी लोगों के जहन में है, कुछ लोग सोच रहे हैं इस हवाले से कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जिन लोगों ने किया उनमें से एक बहुत मशहूर नाम रंजन गोगोई का भी है। रंजन गोगोई को जो राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है, कहीं वो बाबरी मस्जिद का तोहफ़ा तो नहीं है? आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। मैं तारीख़ और शवाहिद की रोशनी में इसको सही मानता हूँ। ये सारा मामला पहले सेटिंग हो चुकी थी इसकी कि भाई आप ये फ़ैसला देंगे और आप दूसरे दिन रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद कोई चैलेंज नहीं रहेगा, जो रहेगा आपके बाद के आने वालों पर रहेगा। तो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला या उन्होंने जो भी फ़ैसला थोपा है मिल्लत पर, उसके बाद उनको बाकायदा राज्यसभा की जो सीट मिलना थी वो मिली और भी कुछ लेन देन हुआ है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है और ये फ़ैसला नहीं हुआ है। हम आज भी इसको मानते हैं और इसके ऊपर हम लोग कायम रहेंगे। इस हवाले से एक और सवाल ये भी है कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद जो अदालती सिस्टम पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने सवालात उठाए हैं, उन्हीं में से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं बाबरी मस्जिद फ़ैसले के बाद क्या अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ है या हिंदुत्व मजबूत हुआ है? ये सब उसी हिंदुत्व की मजबूत करने की उस सिलसिले की एक कड़ी है और बाकायदा उन्होंने जो उसके निर्माण का ऐलान किया है तो वहाँ से इस बात का भी ऐलान किया कि भाई अब जो है इस मुल्क के अंदर हिंदुइज़्म कायम होगा
और वो लोग उसी के ऊपर सारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने कानूनी तौर पर एतराज़ किया है वो बिल्कुल उस सिलसिले में हक़ बजानिब है। और हम भी ये देख रहे हैं कि इसके पहले से शुरुआत हो चुकी थी और आखिरी में उसको ला करके उन्होंने एक फ़ैसला मुसलमानों पर थोपा और ये समझे कि वे अब हिंदुत्व की मुकम्मल तौर पर जीत हो गई है और अब हम इस मुल्क में जिस तरह शुत्र बेमहार की तरह चाहें अपना जो पसंदीदा कानून है उसको नाफिज करें। मगर मेरा ये एहसास है कि मुसलमानों के अलावा बिरादरान वतन की एक बहुत बड़ी टीम है जो इनके हिंदुत्व को मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है और आइंदा भी मैं समझता हूँ वो इसके ऊपर कारबंद रहेंगे। इसी के हवाले से एक और सवाल ये भी है कि 9 नवंबर 2019 का जो फ़ैसला हुआ उसके बाद एक और फ़ैसला आया जो बाबरी मस्जिद शहादत के मुजरिमीन हैं, 32 मुजरिमीन को जो है तो बाइज़्ज़त बरी किया गया, क्लीन चिट दी गई। उसके बारे में आपकी क्या राय है उन 32 मुजरिमीन के बारे में? 32 मुजरिमीन के जो आपने सवाल पूछे हैं तो बहुत मामूली है। जब बाबरी मस्जिद को दे दिया गया तो इनको कोई सज़ा का सवाल ही नहीं था। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से आज तक बेशुमार लोगों को जो क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है उसका भी कोई मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। और ये बाबरी मस्जिद की बाजियाबी का जो मामला था तो मैं ख़ुद उससे गुज़र चुका हूँ और हम लोगों ने खुद 16, 17, 18 साल तक वो मुकदमा झेले। हम तो खैर बरी हो गए या सरकार महाराष्ट्र की सरकार ने हमारे मुकदमात वापस लिए, लेकिन आज भी बेशुमार लोग बेगुनाह लोग क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें हमारे वो नौजवान हैं जिन पर मिल्लत की आइंदा ज़िम्मेदारी आ सकती थी। हमारी कुछ वेल एजुकेटेड बहनें और बेटियां भी क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये इस हुकूमत के आने के बाद ये 17 लोगों का मामला बिल्कुल इन्हें किरकोल है मैं समझता हूँ। जब इतना हो गया और उसके बावजूद उन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि वो 17 के अगर 7,000 भी होते तो उनको सज़ा देने का सवाल ही नहीं है। वो एक मखसूस जहनियत के तहत रंजन गोगोई साहब ने काम किया और वही मखसूस जहनियत अब पूरे मुल्क में नाजायज़ तरीक़े पर थोपने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमें उस कानून पर यकीन है जिस कानून को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। अभी 2-3 रोज़ पहले वो कानून का जो दिन है वो यौम कानून मनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है हम ये मानते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि हम इस कानून को पढ़ें, इस कानून को समझें और इस कानून के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चलाएं। अगर सही मानों में जजेस भी ऐसे आएंगे तो ऐसे मुजरिमीन ना छूट पाएंगे और ना गलत फ़ैसले करने की किसी जज की हिम्मत हो सकती है। इसी में मेरा एक आखिरी सवाल ये है, चूँकि दिसंबर 1949 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक जो भी बाबरी मस्जिद के मतलब मामलात मद्देनज़र से गुज़रे हैं, इसमें बाबरी मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलमानों का क्या शरई मौक़िफ़ होना चाहिए, इस हवाले से थोड़ी हमारी सी रहनुमाई कीजिए। तफसीलात का तो मौका नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो भी सिलसिला गुज़िश्ता साल हुआ है इसके बाद हमारी जो तहरीक है या हमारा अपना जो मकसद है बाजियाबी का वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। हम तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बाकायदा जान माल की हम बाजी लगा करके उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और मुकम्मल तौर पर कोशिश करते रहेंगे। मसला हल नहीं हुआ है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। तो इस उन्वान से इंशाअल्लाह हमारा जो बाजियाबी का अमल है वो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। हम बाकायदा इसकी बाजियाबी के लिए जद्दोजहद भी करेंगे और रब्बे कायनात से दुआएं भी करेंगे कि रब्बुल आलमीन इस मुल्क में ऐसी शक्लें पैदा फरमा दे कि जिसके बाद दोबारा हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी में हमारी आँख बंद होने के पहले उसी मकाम पर उसी मीनार से और उसी जगह से अल्लाहु अकबर की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हय्या अलस सलाह की और हय्या अलल फलाह की आवाज़ बुलंद कर सकें, यह हम सुन सकें। जज़ाकल्लाह मोहतरम नाज़रीन, अभी हम हाफिज़ अहमद अंसारी साहब से, इकबाल अहमद अंसारी साहब से मुख्तसल और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो सवालात थे वो समाअत कर रहे थे, उनके जवाबात। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि बाबरी मस्जिद के मामले में उम्मत को और हम तमाम को अपनी कोशिश करनी चाहिए
और उम्मत के अंदर बेदारी और उम्मत के अंदर जो है तो इस ताल्लुक़ से अवेयरनेस लाना चाहिए। तो हाफिज़ साहब एक शेर जो है तो उस हवाले से सुनाना चाह रहे हैं। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम हमारा सोचना क्या है, शायर कहता है कि ज़ख्म ताज़ा अभी जिगर में है। आपने मुख्तलिफ अंदाज में बाबरी मस्जिद से मुतालिक सवाल पूछे और आज 1 दिसंबर है, 5 दिन के बाद 6 दिसंबर आना है। शायर कहता है कि ज़ख्म ताज़ा अभी जिगर में है, 6 दिसंबर मेरी नज़र में है। और गुंबदे ताज देखने वालों, गुंबदे ताज देखने वालों, गुंबदे बाबरी नज़र में है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक रहेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हम शहादत बाबरी मस्जिद के हवाले से मौसूफ से सवालात जवाबात की शक्ल में रहनुमाई हासिल कर रहे थे। मैं अब्दुल करीम आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब को जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।